वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बंधन से परिवर्तन और अब हम आपको लिए चलते हैं मुंबई के चेंबूर में लंका दीनानाथ कांबले के घर। फिलहाल तो ये घर किराए का है, लेकिन लंका ताई की तमन्ना है मुंबई शहर में अपने खुद के घर की। लेकिन कुछ वक्त पहले तक इस महिला के लिए ये सपना देखना भी संभव नहीं था। आखिर वो पर्स बनाने की एक फैक्ट्री में सिर्फ 50 रुपए रोज की दिहाड़ी करके किसी तरह जिंदा भर थी। तब उन्हें लगा कि जिंदा रहने और जिंदगी जीने के इस गैप को भरने के लिए उन्हें कुछ अपना काम करना होगा। लेकिन 50 रुपए की दिहाड़ी मजदूर को आखिर अपना काम करने के लिए पैसे देता कौन? सवाल बड़ा था और सवाल का जवाब था बंधन, जिसकी एक मदद ने कर दिया लंका ताई की जिंदगी में ये परिवर्तन। मेरा नाम लंका दीनानाथ कांबले। हम मनी पर्स बनाते हैं। शादी करके यहाँ आ रही थी तो माँ बाप बहुत रोए, तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों रो रहे हो, मैं मुंबई जा रही हूँ। कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि मुंबई बहुत अच्छी होती है। बीवी आने के बाद उसे देख के सब अलग ही लगा, तो मैंने बोला कि हम मनी पर्स बनाते हैं। तो उसने पूछा कि ऐसा ही काम करना है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, यही काम करना है हमें। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ काम भी नहीं मिलता है, शिक्षा भी नहीं थी कुछ। काम शुरू हुआ तो मैंने पूछा कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे पूछना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि रुको, तुम समझ जाओगी, तुम्हें भी यही काम करना है। तो मैंने कहा कि आप समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी ना, तो मैं भी हाथ बटा सकूंगी। तो उन्होंने कहा तुम जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर तुमको सिखाएंगे। तो मैंने रोटी सब्जी बनाई और आके बैठ गई और कहा कि अब बताइए मुझे क्या है, कैसा करना है। तो पहले उन्होंने कहा कि तेल लगाओ, तो तेल लगाया। फिर कहा कि ये ठोको, वो ठोको, ये करो, वो करो। तो मैं करती रही, सीखती रही। घर में ही काम था, लेकिन देवर जी का काम था। 50 रुपए हाजिरी थी मुझे, तो उसमें सिर्फ खाना पीना ही हो सकता था। 6 साल हो गए, 8 साल हो गए भाई के साथ। तो मैंने कहा कि हम खुद का ही शुरू करते हैं, उसका भी काम शुरू रहने दो, हमारा काम भी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सीखें तो प्रगति ही है। तो हमने सीखा तो हमारे बच्चों को भी मदद होगी, उनकी शिक्षा का खर्चा निकलेगा। तो मैंने सोचा कि लोगों के यहाँ काम करने से बजाय हम खुद का ही कुछ शुरू करते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। हम दोनों ने सोचा, रूम लिया भाड़े पे, रूम लिया, डिपॉजिट दिया। तो अब काम शुरू करना है। काम शुरू करने के लिए तो पैसा नहीं था हमारे पास। बाहर ऐसे गप्पे चल रहे थे कि बंधन बैंक आई है, तो आप लोन लो, खुद का कुछ शुरू करो। तो अगर खुद का कुछ शुरू किया तो तुम्हारी प्रगति होगी। हम गए बंधन बैंक में, सर से पूछा कि मेरा लोन हो सकता है क्या। सर ने उम्र वगैरह पूछी, फिर लोन ले लिया। 10,000 लिए, लोन लिया, घर में आ गए, धारावी में गया, धारावी से सामान ले आया। तो अभी बनाएंगे क्या, क्योंकि वैसे ऑर्डर तो हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हम कभी बाहर ही नहीं गए थे। फिर वो माल बनाएंगे कैसे? तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ऐसा सामान लाया है हमने, तो उसकी ऑर्डर मिल सकती है क्या मुझे तुम्हारी तरफ से? तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसे ऐसे आइटम्स बनाओ। तो मैंने कहा कि पीस दे मुझे एक सैंपल के तौर पे। तो उसने सैंपल दिया मुझे, तो वैसा ही सैंपल देख के वैसा कटिंग शुरू किया और काम शुरू किया। उसमें से ही जो प्रॉफिट बना, उससे सामान बढ़ता गया। मार्केट से पैसे लाए और उन्होंने कहा कि ये 10,000 के मैंने 20,000 किए हैं। इस 20,000 में से हमको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब तुम्हें गैस लेना था तो वो ले लें क्या? मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि खुद का घर में कुछ था ही नहीं, गैस भी नहीं था। तो पहले गैस आ गया, तो 5 औरतों को बुलाया, उसकी पूजा की, पहली चाय बनाई और सबको पिलाई। फिर उन्होंने कहा कि ये जो बचे हुए पैसे हैं, मटेरियल लाऊं क्या? तो मैंने कहा हाँ चलेगा। 25 डजन का मटेरियल था, उसकी जगह उन्होंने 50 डजन का मटेरियल लाया। और फिर डबल पैसे आने लगे ना, तो और काम करने का मन होने लगा। और फिर साल खत्म हुआ, बंधन बैंक से लोन भी बढ़ाकर मिला। तो लोन बढ़ने के बाद सामान भी बहुत लाया मैंने। बहुत सामान लाने के बाद मैंने लड़के रखे काम पर। तो मेरी जो छोटी मशीन थी उसको बड़ा किया मैंने। पहले इलोटेड मशीन थी, तो अब लाइट पे आ गई। तो जिस वक्त पैर से मशीन चलाते थे, तो उस वक्त 100 पीस निकलते थे 4 दिन में या 5 दिन में।
उसी जगह अब मेरे 300 पीस निकलते हैं उतने ही टाइम में। कोविड आया उसके बाद, उस वक्त तो बहुत ही परेशान हो गए थे हम। तो जो प्रॉफिट बनाया था हमने, तो 7 महीने में तो पूरा जीरो पे आ गए हम, क्योंकि बिजनेस बंद, धंधा बंद, कुछ भी कर नहीं सकते थे। सिर्फ घर पे बैठे रहो, लेकिन खाने को तो पैसे लगेंगे। काम बंद है, पैसा आ नहीं रहा था, सिर्फ जा रहा था। आखिर मुझे एक ऑर्डर मिला, बंधन बैंक से ही मिला था। फोन आया कि कामले जी आपके यहाँ मास्क बनता है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ मैडम बनता है। तो वहां से मुझे एक ऑर्डर मिली लॉकडाउन में, वहां भी मुझे बंधन ने साथ दिया। जहां घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, कोरोना में बंधन बैंक ने ही साथ दिया। तो उन्होंने ऑर्डर दी मुझे 3,500 मास्क की। घर वालों को कॉल किया कि 2,000 भेजो, 5,000 रुपए भेजो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास भी नहीं है। तो वहां भी सोचा कि अब क्या करें। आखिर में ऊपर वाले का साथ था और बंधन का आधार था, वहां भी बंधन ने ही साथ दी मुझे। बंधन बैंक अगर हमारी जिंदगी में नहीं आती तो हम अब तक मजदूरी ही करते रहते। दिमाग में इस धंधे का कुछ आइडिया भी नहीं आया रहता, क्योंकि ऐसे सपोर्ट करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। काम शुरू होते ही मेरे घरवाली की मदद शुरू होती है मुझे। जैसे ही मेरी कटिंग शुरू होती है तो वो मशीन पे सिलाई के लिए बैठ जाती है, और जब तक मैं काम करता हूं रात के 1 बजे तक, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। ऐसा बहुत बार हुआ कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो किसी का भी साथ नहीं मिला मुझे। तो उस वक्त तो एक ही व्यक्ति ने साथ दी मुझे, मेरी बीबी ने। ऐसी साथ मिली मुझे कि वो जन्म भर कभी छूटेगी भी नहीं और जन्म भर कोई दे भी नहीं सकता। माझ्या पप्पांचा जो बिझनेस है, मेरे पापा का जो बिजनेस है वो हम होलसेलर को देते हैं, तो वो बीच बीच में कमीशन लेते हैं। तो उसके बजाय अगर मैंने खुद ने ही अपने हाथ में बिजनेस लिया तो वो एक्सपोर्ट करके उसका जो कुछ फायदा होगा वो सब कुछ मेरे घर वालों को मिलेगा। लंका कामले और दीनानाथ कामले, इन्होंने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया वो अपने हौसले से लाया, लेकिन उनके साथ हम खड़े थे। बंधन बैंक ने उनको वो लोन दिया जिसकी वजह से वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जहां जिसको जरूरत हो, जिसके दिल में हौसला हो कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपना कुछ एक व्यवसाय खड़ा कर सकें और अपने पूरे परिवार की जिंदगी को परिवर्तित कर सकें, हम उनके साथ खड़े हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे हमारे करोड़ों और उदाहरण हैं जहां पर हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ खड़े रहें। मेरे पास खुद का घर नहीं है, लेकिन इसी बिजनेस से मैं खुद का घर बनाऊंगी। जैसे बंधन बैंक मेरा साथ देगा, वैसे ही मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और मेहनत भी करूंगी, और उस मेहनत से मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी। मेरे बच्चों ने पढ़ाई करके बहुत काबिल बनना चाहिए। जो गरीबी के दिन हमने देखे हैं वो उन पर ना आए। उन्होंने बहुत पढ़ाई करके बहुत बड़ा बनना चाहिए। बंधन बैंक ने बहुत सिखाया और उससे मेरा बहुत फायदा हुआ। बंधन बैंक ने हम पर विश्वास दिखाया और हमें लोन दिया। इसी वजह से हमारा बिजनेस आज इस मकाम तक पहुंचा है।